वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते 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 Om
भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ
वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको बृहस्पतिवार के पावन व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को करने का कौन सा नियम है और इसके पुण्य से कौन सा फल प्राप्त होता है, वो सारी कथा हम आज आप सबको सुनाएंगे। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। गुरुवार की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। गुरुवार की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, बृहस्पतिवार के व्रत की बड़ी महिमा है। आइए आप सबको एक कथा के माध्यम से इस व्रत के दिव्य प्रभावों को बतलाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लादकर दूसरे देशों में भेजता था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। अलग अलग है देश में जाता, व्यापारी धन खूब कमाता। जब वह अपने घर आता था, दान बहुत सा कर जाता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, किसी को कुछ न देने देती। व्यापारी भी उससे डरता, चोरी चुप के दान था करता। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, वह व्यापारी एक दिन दूसरे देश अपने व्यवसाय पर चला गया था। उसके जाने के बाद उसके घर पे भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में पहुंच गए और उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। सेठानी जी आके बाहर
बोली है साधु से जाकर, हे बाबा जी दान धर्म से उब गई मैं इस सुकर्म से। इस कारण उपचार बताएं, कोई राह हमें दिखलाए। मेरा घर हो जाए खाली, छा जाए धन की कंगाली। दान धर्म के कर्म हमें तो तनिक न भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, सेठानी ने कहा, हे साधु महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु स्वरूप भगवान बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। भला धन और संतान से भी कोई दुखी होता है? तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। अगर बढ़े धन खुश हो जाओ, धर्म कार्य में से लगाओ। कन्याओं का ब्याह कराओ, बाग बगीचों को लगवाओ। पुण्य कर्म से भाग्य बनेगा, घर में उत्सव रोज मनेगा। अपनी सारी भूल सुधारो, लोक और परलोक सवारो। सेठानी को तरह तरह से वे समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, जब साधु महाराज ने इस प्रकार से समझाया तो सेठानी बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में देती फिरूं। साधु बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 7 बृहस्पतिवार को अपना घर गोबर से लीपना, बालों को पीली मिट्टी से धोना, मांस मदिरा खाना और कपड़े धोना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। देव बृहस्पति इतना कहकर चले गए हैं वहाँ से उठकर। साधु ने जैसा बतलाया, सेठानी के मन को भाया। अपने मन में करके निश्चय करने लगी है होके निर्भय। 3 बृहस्पति बीता है जब उसकी संपत्ति नष्ट हुई सब। व्यापारी के घर कोई अतिथि न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, इस प्रकार जब सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई तो वह सेठानी भी एक दिन परलोक सिधार गई। कुछ दिनों के पश्चात जब वह व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय।
व्यापारी नित जंगल जाता, लकड़ी काट कर घर ले आता। उस लकड़ी को शहर बेच कर लगा चलने वह अपना घर। एक दिन उसकी बेटी ने जब दही खाने की इच्छा की, तब जंगल चला गया व्यापारी, मन में छाई थी लाचारी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, वह व्यापारी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करने लगता है। उस दिन बृहस्पतिवार था कि तभी भगवान बृहस्पति देव वहां पर साधु रूप में आ जाते हैं और उस व्यापारी से इस तरह गंभीर चिंता में बैठने का कारण पूछते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। व्यापारी ने शीश झुकाया, अपने हालत को बतलाया। साधु वेश में बोले भगवन, बेटा सुनो लगा करके मन। देव बृहस्पति के गुण गाओ, उनकी सेवा में लग जाओ। चना और गुड़ साथ मंगाओ, जल शक्कर में उसे मिलाओ। और बहुत कुछ साधु बाबा उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, साधु महाराज उस व्यापारी से कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन तुम चिंता न करो, बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा और आराधना करो, तुम्हारी सारी कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। व्यापारी लकड़ी लेकर पहुंच गया है शहर में जाकर। लकड़ी बेचकर जो धन पाया, चना और गुड़ घर को लाया। साधु ने जो था बतलाया, उसने वह सब खूब निभाया। किंतु दूसरे गुरुवार को भूल गया वह व्रत करने को। अगले ही दिन वहाँ के राजा यज्ञ कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, उस नगर के राजा ने अपने भव्य यज्ञ में पूरे नगर वासियों को भोजन के लिए आमंत्रित करवाया, परंतु वह व्यापारी अपनी पुत्री के साथ कुछ विलंब में पहुंचा। राजा ने दोनों को स्वयं अंदर ले जाकर भोजन करवाया। दोनों के जाते ही रानी का खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया। रानी के संदेह पर राजा ने दोनों को कारावास में डलवा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय।
कारावास में दोनों ने ही देव बृहस्पति की स्तुति की। देव बृहस्पति जी तब आए, गलती का आभास कराए। बोले प्रभु जी गुरुवार को यही मिलेगा पैसा तुमको, वह पैसा तुम स्वयं उठाना, चना और गुड़ यही मंगाना। गुरुवार के व्रत से सारे दुख मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, अगले बृहस्पतिवार को उस व्यापारी ने बाहर जा रही एक स्त्री से गुड़ और चना मंगवाया और भावपूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके व्रत का पालन किया। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में आकर सब कुछ बता दिया कि हे राजन, यह व्यापारी निर्दोष है, रानी का हाथ उसी खूंटी पर टंगा है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। सुबह हुई तो राजा आए, हार उसी दर पे वो पाए। राजा ने उन दोनों को ही बंदी गृह से आजादी दी, अपना आधा राज दिया है, सबने जय जयकार किया है। देव बृहस्पति की है माया, जिसको कोई जान न पाया। देव बृहस्पति के गुण को सुर नर मुनि गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। भक्तजनों, अग्नि पुराण के अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके लगातार 7 गुरुवार को करना चाहिए। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए। फल फूल वस्त्र आदि से भगवान बृहस्पति के सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विष्णु की जय। कथा सुने शुभ गुण को गाए, बिना नमक के भोजन पाए। केले का प्रसाद बटवाए, रोग दोष से मुक्ति पाए। गुरुवार का व्रत फलकारी, इसको करते सब नर नारी। गीतकार सानंद सदा ही, महिमा आलोक गाता गुरु के। कथा भाव से सुनने वाले भवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। यह व्रत है बड़ा महान, जो करे इसे धर ध्यान, जो करे इसे धर ध्यान, हो जाता है कल्याण। विष्णु रूप सदा सुखदाई, मन से कहूँ अबोध मन लाई। तेरी शरण में जो कोई जाता, दरिद्र नाश हो जाता। हे परम पिता परमेश्वर, जगत के पालक तुम ही
ईश्वर, तेरी चर्चा करूं मैं भरता। दुनिया के हो प्रभु करता। धर्म के रक्षक, धर्म के दाता, सब संतन के भाग्य विधाता, मानव तुम हो अंतर्यामी। मैं मूर्ख प्रभु मैं अज्ञानी। श्री हरि विष्णु सदा हितकारी, सुदर्शन धारक हो गुणकारी। श्री हरि जो कोई गावे, पाप लोभ ना उसे सतावे। लक्ष्मीकांत शेषनाग पे शोभित, रूप तुम्हारी जग को लोभित। हम पे दया है केशव की जय, अपनी शरण में मुझको लीजिए। तुमसे ही है धर्म धनुधारी, शालिग्राम है रूप तुम्हारी। अलग अलग रूपों में आए, कहीं राम कहीं कृष्ण कहाए। तेरी लीला जगत को भाता, उठ कर मानव हर दिन गाता। तुम ही जगत को पार उतारे, दशानन को तुम ही संहारे। दिव्य विशाल शोभित रूप तेरी, धर्म के रक्षक करो न देरी। करूं मैं अर्जी ना बिसराओ, हे हरि विष्णु जगत में आओ। हर लो पाप कलेश है भारी, दुख में दुनिया है प्रभु सारी। तुम ही दयानिधि सबके सहारे, सारी दुनिया विष्णु पुकारे। जब जब होत धर्म की हानि, दुष्ट दानव करे मनमानी। बढ़े रोग पापी और भक्षक, ही संहारक धर्म के रक्षक। माखन चोर मधुसूदन रूप लोभित, राम रूप चराचर शोभित। मुरलीधर राधे पढ़ू मैं चरणन, तेरी लीला करूं क्या वर्णन। घर घर होती तेरी पूजा, तुम बिन विष्णु कोई न दूजा। हे परमेश्वर कण कण वासी, तुम ही पालक हो अविनाशी। माया मोह न तुमको भाता, जप ही नाम मन मोक्ष को पाता। महाभारत कर विशाल की लीला, अर्जुन सारथी रूप सजीला। गरुड़ सवारी तुमको भावे, भक्तन के तुम दुख बिसरावे। क्षीर सागर में आसन प्रभु लगता, जो तुम्हें पूजे उसे पाप न ठगता। चक्र सुदर्शन गदा संपदम, शोभे हाथ में प्रभु के हरदम। सारा चराचर के तुम साथ, दयानिधि तुम सबके नाथ। हरि सुमिरन जग पल पल बोले, प्रभु बिना ना तिनका डोले। सब बिगड़ी है आप बनाते, भक्त बुलाए प्रभु आप है आते।
से जग में पधारे, जो प्रभु आप है मन में विचारे। बात और ऋषिवर देते उचारे। दिव्य कला का रूप है तेरा, तेरे नाम से होत सवेरा। तेरा रूप ही सब कह जाती, जग दिया प्रभु आप हो बाती। सबके मन की तुम पढ़ जाते, तभी तो विष्णु नाम कहलाते। चरण कमल की पास में करता, मैं मूर्ख प्रभु आप हो भरता। महाफलदायी अपरंपारा, नारायण विष्णु रूप तुम्हारा। जो तुम्हें जपता तुम्हें बुलाता, हे नारायण आपको पाता। पांडुरंग भी छटा तुम्हारी, बंसी बजैया हो गिरधारी। लीलाधर भी तुम ही कहाते, अलग अलग हो खेल दिखाते। बद्रीनाथ विठ्ठल भी तुम हो, तुम ही पास में तुम ही गुण हो। तुम ही धूप हो तुम ही छाया, दान दया शुद्ध तुम ही हो आया। तुम ही हो पानी तुम ही धरा हो, तुम ही हो जीवन तुम ही मरा हो। तुम अंधियारे तुम ही हो ज्योति, सीते भी तुम हो तुम ही हो मोती। दुख भी तुम हो सुख भी तुम हो, तन भी तुम हो मुख भी तुम हो। तुम ही हो सब कुछ तुम ही गगन हो, तुम ही हो जल में तुम ही पवन में। सब कुछ तेरा मेरा क्या है, सब जीवों पर तेरी दया है। कष्ट का विष प्रभु आप है पीते, तेरे बिना एक क्षण नहीं बीते। सबके साथी हो तारणहारी, बात करे उर्वशी तुम्हारी। लिखे शिव हरि फिर भी कम है, बना जीवन मेरा मधुबन है। तेरी चर्चा विष्णु पुराण में, प्रभु तुम बसते सबकी जान